बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेयर फॉल को लेके कौन कॉन्शियस नहीं होता। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हेयर फॉल के बारे में, तो आपके जहन में ये बात तो आएगी कि भाई ऐसी स्पेशल कौन सी मैं नई चीज़ आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि हम सबको मालूम है कि हम जब सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे सरहाने के ऊपर टूटे हुए बाल होते हैं, हमारे ब्रश में होते हैं, हमारे टॉवल के अंदर होते हैं। जिस वक्त हम कमरे को झाड़ू लगाते हैं तो तब कूड़े करकट के अंदर भी हमें गिरे हुए टूटे हुए बाल मिलते हैं। तो हेयर फॉल तो हमें मालूम है, और उससे बढ़ के ये होता है कि जिस वक्त ख़ज़ां का मौसम आता है तो तब भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ये सारी बातें तो हम में से मेजॉरिटी लोग जानते हैं, लेकिन क्या नहीं जानते वो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कितने हद तक अगर हेयर फॉल हो तो उसको जेन्युइन कहा जाता है और उनसे बचना किस तरीके से ज़रूरी होता है, रूट कॉजेज़ कौन सी होती हैं। क्योंकि जब भी आपने किसी चीज़ को प्रिवेंट करना है, अपने बालों को गिरने से रोकना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी जड़ क्या है, उसकी रीज़न क्या है, ताकि आप उस रीज़न को एलिमिनेट करें और अपने हेयर फॉल से बचें। ये सिर्फ हेयर फॉल के हवाले से नहीं है, बल्कि आपको कोई भी ऐसी डिज़ीज़ हो तो सबसे पहले आप ज़रूर ये जाना करें कि उसकी रीज़न क्या है। मैं डॉक्टर मरियम मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आज की इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद मुझे यकीन है कि आप हमारे साथ ज़रूर इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे, क्योंकि ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है कि इसके बाद बहुत से मेजॉरिटी लोगों के हेयर फॉल बंद हो जाएंगे, अगर तो आप उन पॉइंट्स के ऊपर जहन में रखेंगे और अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। बात करेंगे कि किसको हम जेन्युइन हेयर लॉस कहते हैं। अगर आपको पूरे दिन के अंदर आपको हेयर लॉस मिल रहा है, आपको गिरे हुए बाल 50 से लेके 100 तक मिल रहे हैं, जो आपको आपके सरहाने पे, आपके हेयर ब्रश पे, आपके वॉशरूम में, आपके रूम के अंदर, आपके टॉवल के ऊपर डिफरेंट जगह पे गिरे हुए मिलते हैं, और अगर तो इतना काउंट है तो आपको टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल रूटीन के अंदर नेचुरली इतने हेयर लॉस हर इंसान के तकरीबन होते हैं। लेकिन अगर इससे तो ज़्यादा हेयर गिरते हैं, आपके काउंट के अंदर इससे ज़्यादा हैं, तो आपको थोड़ी सी कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। और उसके अंदर आपके जहन में सबसे पहले क्या चीज़ आनी चाहिए कि हेयर लॉस क्यों हो रहा है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं। आपको ये कॉजेज़ के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आपको रीज़न्स नहीं पता चलेंगी, कॉजेज़ नहीं पता चलेंगी, आप उस रीज़न, उस कॉज को उस चीज़ के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर से हटाएंगे नहीं, तो तब तक आप हेयर फॉल के ऊपर काबू नहीं पा सकेंगे। इस वीडियो में मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगी कि ना सिर्फ कितने तरीके से आप अपने हेयर लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं, बल्कि कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जिनको आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, मिनरल्स को इंक्लूड करें, तो आपका जो हेयर फॉल है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। पहले रूट कॉज मैं बताऊंगी, जो कि मेजॉरिटी मर्द हजरात सुनना पसंद नहीं करते, वो जेंडर है। मेल के अंदर जेनेटिक्स में, फैमिलियल में जो बाल्डनेस होती है, सर के ऊपर से उनके बाल बहुत तेज़ी से उतरते हैं और यंग एज पे उतरना शुरू हो जाते हैं। उनकी जो फ्रंट की हेयर लाइन है वो पीछे होना शुरू हो जाती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जेंडर से रिलेट करती हैं, और साथ जेनेटिक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं जानती हूँ कि आपके जहन में ये सोच उभर रही होगी कि मेल्स का तो बता दिया, तो फीमेल के बारे में भी। तो फीमेल्स में चाइल्ड बर्थ आ जाती हैं, उसके अलावा पीसीओज आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं, और पोस्ट मेनोपॉजल भी, ये तमाम फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। ये तो हमने बात की कि जेंडर्स की डिफरेंट हेयर फॉल के रीजंस। अब और भी तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हेयर फॉल का बायस बनते हैं, जिसमें कई मरतबा आप मेडिकेशंस लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, जिसमें ब्लड थिनिंग एजेंट्स आ जाते हैं। और जिन लोगों को कैंसर होता है, जब वो एंटी कैंसरस थेरेपी ले रहे होते हैं, मेडिकेशंस लेते हैं, कीमोथेरेपी की वजह से भी हेयर फॉल आता है। और बहुत सी ऐसी रीज़न्स होती हैं, आपकी डाइट भी बहुत मैटर करती है।
अब ये कह देना कि आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, भी बहुत हद तक बहुत चीज़ें होती हैं जो हेयर फॉल के हवाले से आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं वीडियो में फोकस करने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी वाइटामिन्स हैं जो हमारे हेयर फॉल से रिलेट करती हैं, यानी कि अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए हमारे डाइट के अंदर तो तब हमें हेयर फॉल का मसला आता है, और इनसे फिर नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि कैसे बचना ज़रूरी है। सो कौन सी वाइटामिन्स है, पहले तो हम इस बात का जिक्र करें जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, B6, B12 आ जाते हैं। आप ये जानते हैं कि हमारे हेयर केराटिन से बने होते हैं, और केराटिन प्रोडक्शन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बायोटिन की। और बायोटिन हमें कहाँ से प्रोवाइड होती है? अंडों से। सो अगर तो आपने अभी तक अपनी डाइट के अंदर अंडों को इंक्लूड नहीं किया तो काइंडली ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि ना सिर्फ ये आपको बायोटिन प्रोवाइड करेंगे बल्कि आपके हेयर ग्रोथ के लिए ये जिंक भी प्रोवाइड करेंगे, और ये दोनों हेयर हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। साथ में मैं आपसे ये भी कहूँगी कि आप बेरीज़ को भी अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, चाहे वो ब्लूबेरीज़ हों, रेड बेरीज़ हों, चेरीज़ आ जाती हैं, या फिर आप स्ट्रॉबेरीज़, कोई भी हों, जब भी आपको अवेलेबल हो, आपकी अफोर्डेबिलिटी रेंज के अंदर आएँ तो काइंडली ज़रूर इनको इंक्लूड करें, क्योंकि ये आपको ना सिर्फ विटामिन सी प्रोवाइड करते हैं बल्कि साथ में एज अ एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ही अच्छी मिकदार इनमें पाई जाती है, जो हमारी ना सिर्फ हेयर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है बल्कि हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी की प्रोटेक्शन में भी ये बहुत ही हेल्पिंग है। साथ में अगर तो आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया हो, यानी कि आयरन की बॉडी में कमी हो, तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है। आपने अपनी डाइट के अंदर ऐसे खानों को इंक्लूड करना है कि जिनको लेने की वजह से आपका ना सिर्फ आयरन की कमी पूरी हो, आपका एनीमिया सेटल हो, आपको उसके अलावा हेयर लॉस का मसला ख़त्म हो, और साथ में जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या आपको और प्रॉब्लम्स हो रही हैं एनीमिया की वजह से वो भी सेटल हो। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बीन्स ले सकते हैं। उसके अलावा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसमें स्पेनिश यानी कि पालक आती है, आप वो लें, और साथ में आप पोमीग्रेनेट यानी कि अनार ले सकते हैं। आप पम्पकिन सीड्स ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं जिसमें सोयाबीन्स आती हैं, सी फूड ले सकते हैं, आप आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स भी ले सकते हैं, और साथ में आप मीट ले सकते हैं जिसमें चिकन आता है, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त आता है। अगर तो आपको कोई और हार्ट का इशू नहीं है, आपकी ऑलरेडी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो आपकी आयरन को बॉडी में बढ़ाने का बायस बन सकते हैं। स्पेनिश, पालक, ये ना सिर्फ आपकी विटामिन ए की कमी को दूर करेगा बल्कि आपको विटामिन सी, आपको फॉलिक एसिड भी प्रोवाइड करेगा, इसलिए ये डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। साथ में आप बीटा कैरोटीन के लिए आप स्वीट पोटैटोज़ ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी डाइट के अंदर से डिफरेंट डेफिशिएंसीज़ को पूरा करेंगी और आपके हेयर लॉस को भी प्रिवेंट करेंगी। सो उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी टिप्स बताई हैं, अगर उसमें से आप कोई एक दो चीज़ें भी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर लें, बैलेंस डाइट का हिस्सा बना लें, तो मैं आपको बता सकती हूँ डेफिनेटली कि आपका हेयर लॉस 50 to 60% तक प्रिवेंट हो जाएगा। साथ में मैं आपको ये भी कहूँगी कि आपने प्रॉपर स्कैल्प वॉश करनी है, रेगुलरली करनी है, और साथ में अगर हो सके तो आपने मसाज भी करनी है। उसके अलावा आप किसी भी ऑर्गेनिक ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, आप प्याज का पानी लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल को यूज़ कर सकते हैं, आप अलसी के बीजों के ऊपर जो पानी निकलता है वो लगा सकते हैं, आप राइस वाटर यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल और प्याज को लेकर मैंने ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड की हुई हैं, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उनके लिंक्स भी दे दूँगी, तो आप काइंडली उनको जाके विज़िट करें, देखें। सो आप अपने हेयर की हेल्थ को ना सिर्फ एक्सटर्नली बल्कि इंटरनली भी आप इम्प्रूव करके अपनी हेयर की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। सो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी आप हमारे साथ इस चैनल पे हमारी मेडिकल नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारा साथ देते रहेंगे, जुड़े रहेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।